हाजिरा थी जब संकट में, टूट गई सारी उम्मीदें, देखा उपाय तो खुल गई आंखें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें, नई राह जीवन में पाई उसने, नई राह जीवन में पाई उसने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। हाजिरा के बारे में जब कुछ बातों को हम देखते हैं तो हम उसकी जीवन की उन कठिनतम परिस्थितियों को भी देखते हैं जहां से वो गुजर रही थी, और उसके पास एक बेटा है और उनकी बोतल का पानी चुक चुका है। उनकी जो बोतल है वो एम्प्टी हो गई है। उनके पास जो स्रोत था वो खत्म हो गया है। उनके जीवन के जो आसरा जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं वो अब उनसे दूर हो गए। और ऐसी परिस्थिति में हाजिरा है, वो अपने लड़के को मरते हुए देखना नहीं चाहती, इसलिए वो झाड़ी के पीछे बैठी है और रो रही है। उत्पत्ति 21 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसके 14 वचन से लेकर आप जब पढ़ेंगे 21 वचन तक आपको ये कहानी समझ में आएगी। अब्राहम जो एक धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, लेकिन उसने भी हाजिरा को छोड़ दिया। आज प्रभु कुछ हाजिराओं से बात करना चाहता है। हालेलुया। और ये इस वचन के द्वारा प्रभु ये बताना चाहता है कि आपको और आपके बच्चों का ख्याल स्वर्ग का परमेश्वर रखता है। हालेलुया। वो बच्चों को केयर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं के जैसों का है। और हमारा परमेश्वर आपका ख्याल करने वाला है। और इस भाग को जब आप पढ़ेंगे, आप 14 वचन से लेकर पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी देकर उसे विदा कर दिया। और वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी और थैली का जल चुक गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आप जब उस भाग को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला ये नजर आता है, अब्राहम के घर से जब वो निकली उसका स्वागत किया विल्डरनेस ने, जंगल में भ्रमण करने लगी। जंगल एक अच्छी अवस्था नहीं मानी जाती है, क्योंकि हम कोई भी जंगल में रहना नहीं चाहते। जंगल देखना तो जाते होंगे, लेकिन वहां रहना नहीं चाहते, क्योंकि जंगल मनुष्यों के रहने के लिए नहीं है, वो जानवरों के, वाइल्ड एनिमल्स के रहने के लिए है, और वहां कोई फेलोशिप नहीं है। और जंगल की अवस्था पवित्र शास्त्र बाइबल में एकांतपन की अलग थलग की गई अवस्था को दर्शाती है। और हागार और उसका बेटा वहां पहुंच गए, अब्राहम के घर से जंगल में पहुंच गए,
ओहो, आज प्रभु कुछ लोगों से बात कर रहा है। वो सिर्फ हागार से नहीं, लेकिन ऐसे सब लोगों से बात कर रहा है जो कभी अब्राहम के घर जैसी अवस्था में थे, लेकिन आज विल्डरनेस जैसी अवस्था में है। ओ हालेलुया। कभी वो उनके चेहरे पर खुशी होती थी, ऐशो आराम होता था, सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन आज वो जंगल जैसी अवस्था में है, भटकने वाली अवस्था में है। उनके रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं और सब कुछ बर्बाद होता हुआ उन्हें नजर आ रहा होगा। हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा इस वचनों के द्वारा कुछ प्रियजनों से बात कर रही है, जो अपने पुराने बीते हुए इतिहास को स्मरण कर कर ये कहते हैं, वो दिन भी कितने अच्छे थे, वो दिन भी कितने आशीष में थे, जब हमारे पास सब कुछ था, लेकिन आज मानो हम खाली हो गए हैं। हालेलुया। मैं आज आपको एक और सच्चाई बताना चाहता हूं। जब दिन अच्छे हों, जब हालात अच्छे हों, उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उस समय बुड़बुड़ाइए मत, ये मत बोलिए कि अरे ये भी अभी नहीं है, ये भी कम है, लेकिन वो जो था उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम जीवन हमें कौन से जंगल में लेकर जा सकता है, कौन से एकांतपन में लेकर जा सकता है, कौन से अकेलेपन में लेकर जा सकता है, कौन से तूफानों के बीच में लेकर जा सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते जीवन का मार्ग क्या है, वो सिर्फ प्रभु जानता है। इसलिए जिस भी अवस्था में आप हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। वो जंगल में पहुंच गए हैं, कोई वहां पर उनका साथी नहीं है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, वहां पर कोई रिसोर्स नहीं है, पानी भी खत्म हो गया है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनका पानी मानो खत्म हो गया है, उनका रिसोर्स मानो चुक चुका है। अब मालूम नहीं कल कैसे होगा, कल तो छोड़िए आज कैसे चलेगा ये भी मालूम नहीं। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा ये कह रही है कि हो सकता है आप वो हागार हो सकता है आपकी पीढ़ी के बारे में आप व्याकुल हो सकता है वो आप उनके भविष्य के प्रति चिंतित हो, आप अपने लिए नहीं अपनी पीढ़ी के लिए व्याकुल हो रहे हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर कोई व्यक्ति मदद करने के लिए नहीं, जहां पर कोई मानसिक रिसोर्सेस नहीं, एक परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता है जिसने सब कुछ बनाया है और उसकी आंखों से आप ओझल नहीं हो सकते। वो आपके लिए उपाय करने वाला प्रभु है, आपके लिए रास्ते खोलने वाला प्रभु है। आप उसके वायदों पर विश्वास कर सकते हैं, आप उसके वचनों पर भरोसा कर सकते हैं, और आप अगर उस पर भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परिस्थितियों को वो बदल देगा, आपके आंसुओं को बदलकर आनंद का पटुका आपको पहनाएगा, आपके जंगल की अवस्थाओं से आपको निकालकर वापस हरी भरी अवस्थाओं में वो लेकर आएगा। हो राबा शिखानाबा। यीशु के नाम से आज कुछ प्रियजनों के जीवन में ये वचन सामर्थ के साथ काम करना प्रारंभ करे और वो उस प्रभु पर विश्वास करे जो अब्राहम का प्रभु था, इसहाक का प्रभु था, याकूब का प्रभु था, दाऊद का चरवाहा था, और हम सबका वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। वो आपका अच्छा चरवाहा बन जाए। देखिए, हागार दूर बैठी है, बच्चे की उस मृत्यु को देखनी ना पड़े इसलिए बैठकर चिल्ला रही है, लेकिन 17 वचन में लिखा है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। इसलिए मैंने आपको कहा हमारा परमेश्वर बच्चों के प्रति बहुत प्रेम रखता है, कंसर्न रखता है, और उनको पता है कि एक ये पीढ़ी है, जनरेशन है, इसको शैतान चाहे बर्बाद करना भी चाहे लेकिन वो उसे बर्बाद नहीं होने देगा। और वो पता है क्या बोलता है, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। हालेलुया। आपके रोने की आवाज, आपके पुकारने की आवाज, आपकी पीड़ाओं की आवाज, आपका क्रंदन, आपके हृदय से निकलने वाली वो टूटी फूटी भाषा, दुख की पराकाष्ठा के बीच से आपके मुंह से निकलने वाले हर शब्द को परमेश्वर सुनता है। प्रियो,
वो सुनता है। यहाँ जंगल में सुनने के लिए कोई नहीं। आज आप में से बहुत से लोग ये कह रहे होंगे, मेरी कौन सुनता है, मुझे तो सुनने वाला कोई भी नहीं है, मेरे पास कोई भी नहीं है, पास्टर जी मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप पुकार रहे हैं टूटे हुए हृदय को, वो तुच्छ नहीं जानता है, वो पिसे हुओं को कभी तुच्छ नहीं जानता है। भजन 34 के 18 में इस बात को हम पढ़ते हैं, वो कभी तुच्छ नहीं जानता और उनकी पुकार को सुनकर उनके लिए उत्तर देता है। आज आपकी पुकार को चाहे कोई ना सुने, आपके आसपास में कोई ना सुने, आपके अपने ना सुने, आपके साथ वाले ना सुने, आपको नजरअंदाज कर दें, उनके कान चाहे बंद हो जाएं, लेकिन स्वर्ग के कान खुले हैं। वो आपकी आवाज को सुनकर ओ हालेलुया आपके लिए अद्भुत करने के लिए तैयार है। स्वर्गदूत कहता है, उसकी आवाज परमेश्वर ने सुनी है, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हागार, तुझे क्या लगा ये बेटा आज उसका अंतिम दिन है? अरे उसका अंतिम दिन नहीं है। तू सोच रही है अंतिम दिन है, ए भाई तुम सोच रहे हो कि अंतिम दिन है, लेकिन प्रभु कहता है, स्वर्ग कहता है उसका अंतिम दिन नहीं है, वो एक बड़ा कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए अपनी पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए, जहां पर आपको लगता है आप समाप्त हो रहे हैं, लेकिन स्वर्ग कहता है अभी तो एक बड़ी शुरुआत को मैं करने जा रहा हूं। मनुष्य के प्रयत्न जब सब कुछ खत्म हो जाते हैं, स्वर्ग वहां पर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसको एक कुआं दिखाई दिया। ओ मेरी प्रार्थना है आज बहुत से लोगों के लिए जो कुएं आपने तैयार किए हैं, जो रिसोर्सेस आपने रखे हैं, जो प्रबंध आपने किया है, वो उनके सामने प्रकट होना शुरू हो जाए। प्रभु उनकी आंखों के सामने आना प्रारंभ हो जाए। हालेलुया। जैसे एलिया के लिए कौवे दूर से कहीं से उड़कर आते थे, एलिया को मालूम ही नहीं था, लेकिन जब वो उसके पास आ जाते थे तो उन्हें वो देखता था और आनंदित होता था। ऐसे ही आज बहुत से लोगों के जीवन में वो रिसोर्सेस, वो प्रबंध उनकी आंखों के सामने आ जाए प्रभु, और वो आपको धन्यवाद कर सके, धन्यवाद कर सके। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। हालेलुया। आज हागार जैसी अवस्थाओं में बहुत सी बहनें होंगी, हागार जैसे परिस्थिति में बहुत से भाई होंगे, बहुत से लड़के होंगे जो ऐसी अवस्था में बैठे होंगे, लेकिन आज प्रभु की आत्मा ये उसको कहना चाहती है, अभी समाप्ति का समय नहीं है, अभी मरने का समय नहीं है, अभी तो जीने का समय है। कुछ बड़े कामों को परमेश्वर करने जा रहा है, उसका समय है, उसके लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद आपने हम सबसे बात किया, यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।